हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ऑल डिवाइन फैमिली, डिवाइन टुगेदर 7777 में आप लोगों का दिल से स्वागत है। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जिस वक्त भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त की रीडिंग होगी। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। तो देखते हैं, आज पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं। करंट फीलिंग्स, पार्टनर करंट फीलिंग्स क्या होने वाली है। सोची थी नो कांटेक्ट बनाऊं, थर्ड पर्सन एंड यू वर्सेस थर्ड पर्सन बनाऊं, लेकिन यहाँ आके बैठने के बाद ऐसे लगा कि नहीं, पार्टनर करंट फीलिंग्स बनाऊं। तो जैसे आप लोगों की एनर्जी पिक होती है उसके अकॉर्डिंग मैं बना देती हूँ। तो फटाफट आप लोग अपने अपने पार्टनर को विजुअलाइजेशन करना शुरू कीजिए। जिस तरह की चीज़ें सोचेंगे आपको वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा। तो देखिए क्या सोचना चाहते हैं। अभी तो मैं देखती हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या कंडीशन है, वो क्या महसूस करेंगे, हम ये भी देखेंगे। तो सबसे तो पहला कार्ड तो यही दे के जा रहा है कि बहुत भारी मन से आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि करते करते थक चुके हैं। टेकन एंड ग्रांटेड लिए थे आपको, तो अब उनको भारी पड़ रहा है। उनको कभी आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कभी उन्होंने सोचा नहीं था। लाइफ टाइम बहुत फ्री हैं, बहुत फ्री रहे हैं, जैसे इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, है ना। बहुत ज़्यादा मतलब कभी सोचा ही नहीं उन्होंने, लेकिन दिस वक्त उनको मैनिफेस्ट करना पड़ रहा है आपको। सिचुएशन देखिए कैसा चेंज हो गया है। जो आपकी कभी परवाह नहीं की, आपकी फीलिंग का कभी एहसास नहीं किया, कभी आप कुछ हो कभी सोचा ही नहीं, आप वो आगे आगे आप पीछे पीछे चलते रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपकी न्यूज़, आपकी बातें कहीं टैरो से देखनी पड़ेगी। वो भी टैरो देखते हैं, ऐसा पूरी पूरी की पूरी ऐसी आ रही है कि वो भी टैरो देखते हैं। जिस तरह आप टैरो देख के उनकी देखते हैं, वैसे वो भी टैरो देख के आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाते हैं जब पता चलता है आपकी कंडीशन। तो बहुत लोग मैरिड हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं। और तो देखते हैं, आप अब लूँगी, अब जो कार्ड आएगा उसको मैं सफ़र करके लूँगी। इतना सारा, चलो अगर आएगा लूँगी तो लेती हूँ। मैंने कही थी 5 ऑफ सोर्ड्स, डिसीजन एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो ज़्यादा लोगों की जो जर्नी है या तो दूर हो सकती है, या तो चने के झाड़ में आपको बहुत चढ़ाए थे आपके पार्टनर कि जो भी करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ, जो भी करता हूँ तुम्हारे लिए करता हूँ, सब कुछ तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। इस तरह की एनर्जी में वो शुरू से रहे हैं और बेवकूफ़ बहुत बनाया है आपको उन्होंने। उनके सामने कुछ चल रहा होता था और पीछे कुछ होता था। पीछे काफ़ी चालाकियाँ चल रही थी, लेकिन आज सामने आपको बहुत बेवकूफ़ बनाया है, क्योंकि आप बहुत सीधे साधे ऐसे लग रहे हैं कि आपका दिमाग तो था, आप फुर्ती भी हो, आपके अंदर एक्टिव भी आप थे। लेकिन उनको लगता था कि सब कुछ उनके लिए है, आप सिर्फ उनके लिए बने हो, उनके लिए ही रहोगे, आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। तो चूँकि ये कार्ड फर्स्ट आया था तो ओके। तो ऐसा लग रहा है जैसे उनको आज जो सपने देखते थे, जो सोचते थे, जो करते थे, वो अब नहीं हुआ। तो उन्होंने आपको बहुत चीटिंग की है, बैक साइड में बहुत कुछ आपके साथ किया है, आपके पीछे हुआ है जो आपको पता नहीं था। और आज कुछ आप लोगों का कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है, कुछ लेन देन भी लाइफ पास्ट लाइफ का हो सकता है, क्योंकि उन्होंने धोखा आपको दिया है। 5 ऑफ सोर्ड्स, मुझे बोलना पड़ेगा, पहला ही कार्ड आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का।
तो पहला ही कार्ड आया है चीटिंग का, बेईमानी का, आपको रुलाने का, आपके साथ गद्दारी करने का। आपने वफादारी नहीं निभाई और उन्होंने गद्दारी निभाई। गद्दारी भी इस तरह निभाई कि आपको मतलब मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। दर्द इतना दिए हैं कि तड़प तड़प के आप रह गए हो, दर्द आपसे सहन नहीं हुई है। कई बार तो आप दर्द मुंह के बल गिर चुके हो दर्द में। लेकिन उस वक्त आपके कोई स्पिरिट गाइड होते थे या कोई एंसेस्टर होते थे जो आपको बचा के लेके निकाल के जाते थे, और ये वो दर्द दे के वहाँ से निकल जाते थे। और दूसरा दर्द कैसे देना है, तीसरा कैसे देना है, बहुत सारा प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी इनके रहता था कि अभी इससे ये पेन दिए, नेक्स्ट ये देंगे, उसके बाद ये देंगे, उसके बाद वो देंगे। तो आज देते देते ऐसे लगता है तीर चलाते चलाते सारे उनके तर्कस से तीर ख़त्म हो चुके हैं। अब उनको लग रहा है कि लास्ट तीर बची है, क्यों ना सॉरी का चला लें, क्यों ना सॉरी बोल दें, सॉरी मांग लें, कुछ गुनाह हुए हैं उसका प्रायश्चित कर लें, क्योंकि उनको नई शुरुआत चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि उनके खुश नहीं है, जहाँ कहीं भी है दुखी हैं, कष्ट में हैं। क्यों हैं देखेंगे। तो वो इसलिए है कि अगर आप लोग शादीशुदा हो, मैरिड हो, या कोई कमिटमेंट आप लोगों के रिश्ते में हो चुकी थी तो वो टूटी पड़ी है, वो आप लोगों का टूट चुका है। क्यों टूट चुका है ये देखो। अगर आप लोगों का था कि 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ मतलब इसमें था, तो शादी अगर हुई थी, बच्चे थे, कुछ था, तो जो भी कमिटमेंट किए थे उन्होंने, जिस वजह से भी आप लोगों का मैरिज हुआ था, जो भी हुआ था, एंगेजमेंट हुआ था, जिनको जितना शूट करे जिस हिसाब से ले लीजिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ था। या तो एंगेजमेंट हुई होगी, या तो इन लिविंग में रहे होंगे, या तो बच्चे के मतलब सपने दिखाए होंगे। और एक 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 करते गए करते गए करते गए, और लास्ट में भी जो उनको नहीं करना चाहिए था उन्होंने उनको भी कर दिया, और अपना सारा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। सारा का सारा रास्ता उन्होंने बंद कर दिया। ऐसा वो सोच रहे हैं आपके बारे में। और जब वो सोचते हैं, जो आपको पेन दिए हैं, जब उसको सोच रहे हैं वो, तो उनको बहुत ज़्यादा ही मतलब वो जो अपने अपने मैरिज लाइफ, जिनकी जिनकी मैरिड लाइफ थी, जिनकी कुछ लोगों की हो गई थी, कुछ लोगों की तो उनकी टूटी है, कुछ लोगों का सपना था, कमिटमेंट था, जो कमिटमेंट उन्होंने नहीं दिया। कमिटमेंट करके हो सकता है पास में आए होंगे, मतलब ऊंची दुकान, फीकी पकवान दुकान, बहुत अच्छा डेकोरेशन, बहुत अच्छा, लेकिन चीज़ें टेस्ट करो तो अच्छी नहीं। तो इस तरह का सपने खूब दिखाएं, लेकिन सपने पूरा करने का जब बारी आया तो उन्होंने चीटिंग कर ली आपके साथ में, उन्होंने चीटिंग की है आपके साथ में। तो अब ये सारी चीज़ों का देखते हैं, क्लैरिफाई दिस। इसको इधर ही रख देते हैं, क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स, प्लीज क्लैरिफाई। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो जो आपके रिलेशन थे, हो सकता है ज़्यादातर लोगों के रिलेशन जो हैं सेक्स को लेके ज़्यादा हो, कमिटमेंट को लेके कम हो। आप लोगों का जो रिलेशन था, आप लोगों का जो फैमिली का जो बॉन्डिंग था, होने वाला था, या जिन लोगों का भी था, वो यही सोच रहे हैं कि वो सेक्स के लिए ज़्यादा भागते थे आपके पास। जो भी रिलेशन था वो सेक्स से रिलेटेड था। उस अपने भूख को मिटाने के लिए, अपने आप को तृप्त करने के लिए, एक मास्कुलिन एनर्जी जो भी है आपके तरफ बार बार आती रही है। और अब सोच रहे हैं, अगर बहुत लोग रिश्ते भी थे, शादी भी हैं, बच्चे भी हैं, स्पेशली लड़की हो सकती है, गर्ल्स चाइल्ड कोई भी हो, लेकिन यहाँ एक्चुअली कार्ड में तो गर्ल्स बेबी दिखा रहे हैं। तो बेवकूफ़ बनाए हैं, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ बनाए हैं। सेक्स को प्रायोरिटी रखे थे, अपनी पकड़ को प्रायोरिटी में रखे थे, और उन्होंने चीटिंग की है। तो दिखाया कुछ और है और शर्म कुछ और किए हैं।
इसके बारे में सोच रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो आपको बेवकूफ़ बनाए हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, पीठ पीछे जो आपको छल रहे थे, वो खुल जाएगी एक दिन। दे नेवर थिंक अबाउट इट। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा कभी होगा, इन फ्यूचर ऐसा होगा। जो हो चुका है, अब जब हो चुका है तो दोनों में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने पास्ट में एंड प्रेजेंट टाइम में कुछ लोगों का कैरियर भी हो सकता है हिल रहा हो, एनर्जी भी ठीक नहीं है, तो अभी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बनाएं। जो भी खुली हुई है, जो भी चीज़ें हुई है, इसके बारे में जो मिसमैच हुआ है लाइफ में, जो उथल पुथल हुई है, कैसे इसको हम ठीक करें। जो आपके सामने आ गया खुल के, जो नहीं आना चाहिए था, तो कैसे इसको हम कवर करें, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और द सन के नीचे आया है दी एस ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा लग रहा है जैसे अब उनको अब फीलिंग्स आ रही है, रिलेशन के बारे में अब समझ में आ रही है। अब उनको लग रहा है कि नहीं, जो हुआ, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कोई एक ओवर स्मार्ट बंदा या बंदी, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, मॉस्कुलिन एनर्जी की बात हो रही है, वो सोच रहे थे कि अरे क्या है, लाइफ तो ऐसे ही होती है ना। चिड़िया कब एक पेड़ पे बैठती है, कब एक डाल पे रहती है, पक्षी कब रहती है, वो तो उड़ती रहती है, उसको तो फ्रीडम है, वो तो बाई बर्थ पैदा हुई है। तो कुछ एक ऐसा सोच के व्यक्ति थे, वो उड़े, आपने उनको उड़ने दिया। गए, आपने हर बार टोकते थे, इस बार ये आपने नहीं टोका, इस बार आपने जाओ। हर बार आपने टोकी है, रोके हैं, टोके हैं खूब सारा, बट इस बार आपने कुछ भी नहीं किया। इफ़ यू वांट टू गो, ओके, यू कैन गो। तो चले गए। अब उनको जब पीछे से कोई नहीं देखता है ना, ऐसे लोग आगे जाते रहते हैं, पीछे कोई मुझे देखेगा तो नहीं, वो मुड़ के नहीं देखते हैं, पलट के नहीं देखते हैं। अहंकार, अभिमान, घमंड, जब आप उनको नहीं देखोगे ना तो 500 बार पीछे मुड़ के देखेंगे, यार मेरे को कोई अभी तक देख रहा है या नहीं, मेरे को देख रही है या नहीं। तो अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि रिलेशन के बारे में फीलिंग्स मिलते तो चीज़ें बहुत जगह है, बट जो एक इमोशनल एक बॉन्डिंग आपसे उनको मिली थी, वो कहीं नहीं मिली। ज़रूरतें उनकी पूरी हुई है, नो डाउट, ज़रूरतें पूरी हुई है, 100% पूरी हुई है, बट कहते हैं ना, रात गई बात गई, चलो भाई तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, अब तुम नाप लो। कोई किसी के रिश्ते एक रात के हैं, किसी के एक सप्ताह के हैं, तो किसी के एक महीने के हैं, किसी के साल के भी हो सकते हैं। अब जब उस रिश्ते में वो चीज़ नहीं मिला जो आप देते हैं या देते आए हो, तब उनको लग रहा है कि यार ये क्या हुआ। तो आज वो सोच रहे हैं कि ये क्या हुआ। आपको बांध के गए थे, आज खुद बंधा हुआ महसूस कर रहे। 8 ऑफ सोर्ड्स। एक समय में आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लेडी है, इसके हाथ में पूरे चेन से बंधी हुई है, आँख में पट्टी लगी हुई है, सब तरफ से तलवारें से घिरी हुई है। इसको बांध दिया गया एक जगह में और घुटने के नी के बल छोड़ दिया गया है कि क्या करेगी, चलो करो देखो। तो जिसने भी बांधा होगा बहुत नियर क्लोज वंश बांधा होगा, ऐसे तो नहीं कि ये लंगड़ी लूली अंधी बहरी कुछ है। भरोसा ही किया होगा ना, इसने ट्रस्ट किया होगा ना किसी के ऊपर, अपना हाथ दिया होगा प्यार से, तो अब उसको कोई बांध दे, बात अलग है। अब हाथ बांधने के बाद वो क्या क्या करे, आंखें बांध दे, किनारे में कुछ भी कर दे उसको, मतलब इस तरह से। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा मिसयूज हुआ है, पावर का मिसयूज हुआ है। ब्लाइंड फोल्ड, आपने बहुत ज़्यादा उनको ब्लाइंडली आपने ट्रस्ट किया, आपने अपना पूरा अथॉरिटी उनको दे दिया कि तुम मेरी मैं नहीं हूँ, मतलब मैं हूँ,
बट मेरा सब कुछ आप ही हो, जो जी में आए करो मेरे साथ, बांधना चाहो बांध दो, गिराना चाहो गिरा दो, अंधा बहरा लंगड़ा लूल्हा जो करना चाहो, आपने उनको पूरी की पूरी अथॉरिटी आपने दे दी। अब उनको भी लगा कि अरे भाई इसने जाना कहाँ है, इसने करना कहाँ है, तो उन्होंने उसका मिसयूज शुरू किया। अब उनको लग रहा है कि आपने तो अपना 100% बेस्ट दे दिया, अब तो आपको देने के लिए कुछ है नहीं। अब आपने जाने के बाद देख भी लिया कि देने का भी रिजल्ट देख लिया और जाने का भी रिजल्ट देख लिया, दोनों ही एक्सपीरियंस आपके पास हैं। तो अब उनको ये लग रहा है कि इतना ट्रस्ट, इतना प्यार, इतना कौन करेगा। आज के डेट में कौन करता है, माँ बाप भी बच्चों को इतना नहीं करते हैं, पार्टनर तो दूर की बात है। तो आपने जो उनको कहते हैं ना, उंगली पकड़ा, उंगली भी तो पूरा हाथ पकड़ लिया आपने, तो पूरा अपने आप को ही दे दिया, तो अब क्या करें। तो उन्होंने, आपने जिस तरह से केयर फ्री होके दिया था, दी फूल आप देख सकते हैं, आपको कोई लेना देना नहीं था, एवी सौंप दिया आपने, तो फिर उन्होंने भी मिसयूज कर लिया। अब एक टाइमिंग होता है करने का, करते करते उनको लगा कि ये तो हम चले जाएंगे, जब हम बैक होंगे या होंगी तो ये बंदा या बंदी यही मिलेगी, क्योंकि ये तो करने की आदत है, तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, यही तो करते आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या दिखा रहा है, यही तो दिखा रहा है, पूरी लाइफ इन्होंने यही किया है। अब जब एकदम 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 8 ऑफ सॉर्ड्स है, आप देख रहे हो। अब ये क्या करें, अब यही आपने देते अपने आप अपना बटन उनको देते आए हो, अपना अपना आप रोबोट बन चुके हो, बटन उनके हाथ में, रिमोट उनके हाथ में दे चुके हो, खूब चला ली उसने, आपने भी खूब चल लिया जब तक एनर्जी थी तब तक। तो अब देखते हैं कि अब और क्या चल रहा है उनके। तो अब चल रहा है कि अब उनको लग रहा है आपकी यादें, आपकी मेमोरी, आपकी बातें, शायद किसी ने वार्न किया था आपकी खूबसूरती को, आपकी क्या बोले, गुणों को, आपकी मासूमियत को, किसी ने उनको समझाया था कि भाई इस तरह से आप मिसयूज किसी भी चीज़ का मत करो, वरना एक दिन तो पछताना पड़ेगा। किसी ने बोला था, बोली थी, बोले थे, मतलब कोई, मतलब या तो बुजुर्ग या तो कोई फादर टाइप व्यक्ति या कोई बहुत रिस्पेक्टेड पर्सन, जिनको कि उन्होंने बहुत लाइटली लिया था। तो आज उनको उनकी कीमत का एहसास हो रहा है, आज वो पर्सन उनको याद आ रहे हैं, आज उनकी बातें याद आ रही हैं कि तुमको ये तो नहीं मिलेगा, बेशक 1000 लाख करोड़ तुमको जो भी मिले, बट जो तुम कर रहे हो ये नहीं मिलने वाला है। तो तुम देख लो इसको और कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। बट आपके पर्सन ने उनको कंटिन्यू किया था, आप देख रहे हो, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, उन्होंने कंटिन्यू किया था, इस चीज़ को कंटिन्यू किया था। तो अभी और क्या चल रहा है, तो 6 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि उन्होंने जो सभी जगह में जो ऑप्शंस रखे थे और जो सोच रहे थे वो, कि सब तरफ जिधर भी नज़र दौड़ाऊंगा, एक राजा की तरह अपने आप को, जिधर भी नज़र दौड़ाऊंगा सारी प्रजा मेरी है, सारे लोग मेरे हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो सारे लेचार बचार बैठे हैं, सब इसके आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता, सब इसके सराउंडिंग में है, चाहे वो रैट हो, कैट हो, बटरफ्लाई हो, फ्रॉग हो, सब उसके सराउंडिंग में है। क्यों? क्योंकि सब उसके कब्जे में है, सब उसके कस्टडी में है, उसकी बात को कोई ना नहीं बोल सकता, किसी में इतनी गट्स फीलिंग्स नहीं है कि कोई ना बोल दे। तो आपके पर्सन ऐसे होंगे, ऐसी कोई पावर उनके पास होगी, तो उसका बहुत मिसयूज किया उन्होंने। और आज वो अपने उन व्यक्ति के, उस गुरु की बात को, या उस जो भी रहे होंगे, जो मिले होंगे, जो वार्न किए होंगे, उनकी बातों को और अभी के समय को वो सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और कई बार सॉरी बोलने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन वो सॉरी दिल से, बहुत दिल से तो नहीं आई, लेकिन आई होगी, बहुत लोगों की निकली होगी,
तो सॉरी बोलते हुए उनको कैसा लग रहा है, अपनी गलती को गुनाह कैसा लग रहा है, देख रहे हो 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या हालत क्या हुई पड़ी है इसकी, देख लो आप। तो आज वो बातें जो उन्होंने कल नहीं मानी थी, आज अगर वो मानना भी चाहेंगे तो इतना लगेज लेके चलने के बराबर है कि वो ठीक से ये खड़ा नहीं हो सकता है। खड़ी जो बंदा खुद से खड़ा नहीं हो सकता, खड़ी नहीं हो सकते, वो रिलेशन एंड एवरी और तीसरी चीज़ को क्या वो करेंगे आप बताओ। कि रिलेशन में क्या देंगे, वक्त को क्या देंगे, सिचुएशन को क्या देंगे, क्या उनकी क्या हैसियत रहेगी। तो इस वक्त की उनका जो टाइम है बहुत बुरा है। उनका जो ओ गॉड डेथ, तो वो टाइम निकल चुका है, वो टाइम और पीरियड्स निकल चुका है जहाँ से उनकी वापसी हो सकती थी। घर वापसी, रिश्ते में वापसी हो सकती थी, ऐसा वो सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज किसी न किसी तरह से जहाँ आपको ब्लाइंड फोल्ड करके गए थे वहाँ से आप निकल चुके हो। कोई ना कोई आपको हेल्प मिला है और अच्छी वाली हेल्प मिली है, ज़बरदस्त हेल्प मिली है, आप निकल चुके हो। बट वो पर्सन जो है आप जिनके बारे में भी देख रहे हैं, द डेथ वहाँ आ चुके हैं। उनको लग रहा है सब खत्म हो गया है, अब क्या बचा, अब कंकाल बचा हुआ है। देख रहे हो, कंकाल बचा है ना, इसमें जान है। और कंकाल भी कैसा है, बेड़ियों से जकड़ा हुआ है कंकाल भी। तो अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, जहाँ कहीं भी बंधे हुए हैं उनको लग रहा है सब खत्म हो गया, डेथ। यहाँ रीबर्थ नहीं है, यहाँ रीबर्थ होने से ये कंकाल नहीं होगा। तो उनको लग रहा है यहाँ रीबर्थ नहीं है, सब खत्म हो चुका है, अपनी सारी हदें उन्होंने पार कर दी है। और 4 ऑफ सोर्ड्स, रात रात भर नहीं सो पा रहे हैं। अगर ऑफिस जाते हैं, कहीं काम करते हैं, जो भी कपड़े हैं, घर में आने के बाद उनकी इतनी एनर्जी नहीं होती है कि घर में आके अपने कपड़े चेंज कर लें। जहाँ भी वर्किंग प्लेस में जिस भी कपड़े में जाते हैं, घर में आने के बाद उनकी इतनी नहीं होती, क्योंकि जो उन्होंने किया है, यहाँ पे एक कंकाल देख रहे हो, यहाँ पे कितने कंकाल देख रहे हो, देखो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब इतने कंकाल, इतने जो ये है ना, सब उनके जैसे भूत बन के उनकी यादों को, पीछे बातों को, उनको बार बार उनको मतलब याद दिला रहा है। हर एक मतलब सिचुएशन को उनको याद दिलाया जा रहा है कि क्या था और क्या हो गए, क्या से क्या हो गए हैं। ऐसे ऐसा लग रहा है उनको। क्यों हो गया? क्योंकि उनका एक मॉस्कुलिन नेचर, क्योंकि कपड़े यहाँ भी वही पहन रखा है उन्होंने। कुछ उनका या तो ड्रेस कोड होगा, ऐसे जगह काम करते होंगे जो ऐसा कपड़ा पहनना मजबूरी होगी, या फिर शौक से पहनते हो, जो भी रीजन हो। तो इस तरह के जगह पे रहते रहते लोग ऐसे बन जाते हैं। और जो चीज़ वो बाहर ट्रीट करते थे उसको कुछ अलग तरीके से घर में उससे भी कहीं ज़्यादा ट्रीट किए हैं। कि बाहर वाले के साथ क्या है, अगर जॉब कर रहे हैं, जूनियर है, सीनियर है, तो 24/7 आप उनके सर पे नहीं रहोगे। तो वो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा का टाइम होता है तो आपके सामने जी हुजूरी कर लेगा। लेकिन फैमिली है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो वो 24 घंटे जी हुजूरी नहीं करेंगे। तो उनकी जो आदत थी हाँ में हाँ मिलवाने की, वो उनको एकदम अकेला कर दिया। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी चमचे बेलचे हैं। ये बैठा है तो ये खड़े हैं भाई, है ना, उनके इक्वल में नहीं है, उनके इक्वल में नहीं है। एंड अगेन द फूल एंड द एम्परर। तो जो अपनी बातों को मनवाने वाला शख्स, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत कंडीशन ख़राब है। उनका घमंड उनको लेके चला गया। 9 ऑफ सोर्ड्स एक पश्चाताप की आग में। 4 ऑफ सोर्ड्स एक मतलब 9 ऑफ सोर्ड्स जो प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे दर्द देने का, वो। और 4 ऑफ सोर्ड्स जो गिल्ट में रात रात भर सो ही ना पाए। एक बार रात जगते थे आपको सड़ाने के लिए, सताने के लिए, तड़पाने के लिए, और आज रात जग रहे हैं
अपने सड़े हुए टाइम को, अपने बुरे टाइम को, अपने बहुत ही बदसूरत टाइम को, ये सोचने के लिए, क्योंकि उनको नींद ही नहीं आएगी। उनका आज भी उनके पास एक तो उनका घमंड है, अहंकार अभी भी सर चढ़ के बोल रहा है, और दूसरा उनका दी फूल, केयर फ्री रहना, जो होगा देखी जाएगी, इतनी भी जल्दी क्या है, ठीक है हो गया तो हो गया। कुछ लोग बर्बाद होते जाते हैं, होते जाते हैं, होते जाते हैं, लेकिन लेसन नहीं सीखते हैं, और लेसन सीख भी चुके होते हैं ना, लेसन तो मिलता है, लेसन सीख भी चुके होते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती है बोलने के लिए कि हाँ यार ये मेरी गलती का सबक है और इसको मैं झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, ये मेरी से मिस्टेक हुई थी, ये मेरी गलती थी, तो गलती मेरी थी तो खामियाजा भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा, उसका जो भी है आउटकम मुझे मिला है। तो बहुत कम लोगों के पास जिगरा होता है कि अपनी गलती को स्वीकार करें, बड़ा दिल दिखा के करें, सबके सामने करें, उस पल को भी जी लें। जो लोग अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, जो लोग पनिशमेंट को स्वीकार करते हैं कि यार मेरी गलती थी, उसका ये मेरे को पनिशमेंट मिला है ऊपर वाले के हिसाब से, उसकी बद्दुआ लग गई यार, उस सीधे सीधे यार उसकी बहुत सारे लोग मिलेंगे, क्या हुआ, अरे यार टाइम चेंज हो चुका है, पहले जैसा कुछ नहीं रहा, मैंने कुछ बुरा किया था तो उसकी बद्दुआ लग गई, आज मैं सिंगल हूँ, आज मैं अपने अपने किए का। बहुत कम लोग हैं लाइफ में, कम लोग हैं। तो वो लोग जो बचे कुचे लाइफ होते हैं ना, ये सोच के कि चलो यार मैंने किया था तो मेरे हिस्से का है, मैं झेल लूँगा, झेल लूँगी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। बहुत लोग ज़्यादा, अरे यार उसने मुझे धुक दिया, उसने मुझे रुलाया, उसने 10 लोगों के बीच में करना, 24 घंटा अपने, हालांकि अंदर में अच्छे से मालूम है जब बंदा या बंदी रात में सो रहे हैं तो 4 ऑफ सोर्ट्स, उनको बहुत अच्छे से पता है कि हमने क्या किया है, सारा तो हमने ही खिचड़ी पकाई है। 9 ऑफ सोर्ट्स, सारा प्रोग्राम एंड प्लानिंग स्ट्रेटजी तो हमने ही बनाई थी, सब पता है उनको, लेकिन दिखाना क्या है कि केयर फ्री, दी फूल वाली एनर्जी में, और अंदर से क्या है, एम्परर, अहंकार वाली एनर्जी में रहना है उनको, अपना वही ट्रेडिशनल वही चीज़ें, बातों को पकड़ना कि ठीक है तो क्या हो गया, मेरे अंदर मॉस्कुलिन एनर्जी है, मैं करूँगा, तुम्हें क्या, तुमको तो ऐसे ही रहना है, क्योंकि जो फेमिनाइन एनर्जी है उनको यही है, ऐसे ही रहना है। मतलब कुछ लोगों के दिमाग का ये चल रहा है। तो आपके पर्सन जो है इस वक्त ऐसी एनर्जी में है, करंट फीलिंग जो है उनकी है ऐसी एनर्जी है, मतलब रस्सी जल गई पर मतलब ऐठन नहीं गई है, अकड़ नहीं गई है, अभी भी अकड़ है, बल तो अभी भी है। तो अभी देखते हैं कि फीलिंग्स क्या कर रहे हैं। ये तो सब दिमाग की फिजूल चल रहा है, क्या महसूस क्या कर रहे हैं, क्या दिल उनका जिंदा है या दिल भी मर गया। फीलिंग्स तो रही नहीं होगी, क्योंकि एक फीलिंगलेस व्यक्ति की ही हो सकती है ऐसी, जो दूसरे को सताए, तड़पाए, दूसरे की खुशियाँ छीने। तो अभी देखते हैं कि उनको महसूस क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या कुछ सीखा उन्होंने, कुछ सीखा, महसूस क्या कर रहे हैं। तो महसूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि आप बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी की बात कर रही थी, फेमिनाइन एनर्जी आ गई, सेक्रेड वुमेन। तो आप बहुत पवित्र हो, पाक थे, हो, और आपकी बद्दुआ उनको लगी है, आपकी ब्लेसिंग भी उनके साथ चलती थी, और आपकी बद्दुआ और हाई भी उनके साथ चल रही है। जब ब्लेसिंग चलती थी तो राजा जैसे होते थे कि नाइट ऑफ ये शॉर्ट्स की तरह चलते थे, सेनापति की तरह चलते थे, है ना। सेनापति क्या होता है, राजा से एक थोड़ा सा नीचे का चीज़ है। और आज इस हालत में है तो कहीं ना कहीं आपकी पाक, आपकी पवित्रता, आपका जो पावर है, आपका जो रोना है, उनको ले गया उठा के। और उनको अगर कोई गुरुजी ने कोई बातें बोली थी तो आज उनको वो बातें याद आ रही हैं। सोलमेट, या तो आप लोग सोलमेट हो सकते हो, जो वो सोच रहे हैं आप भी शायद उनके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, जो हुआ सो हुआ। तो जो लोग ये सोच रहे हो जो हुआ सो हुआ, रुलाया तो क्या हुआ, रुलाई तो क्या हुआ, तो वो लोग सोलमेट हो सकते हैं, या कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है। तो आज आपके पर्सन को सोलमेट वाली कंडीशन लग रही है, क्योंकि इतनी जगह जाके, इतने मतलब पेड़ पे जाके, इतने डाल बदल के, इतने पेड़ बदल के, इतने
टेस्ट चेंज करके, इतने लोगों के पास जाके आपके बारे में याद करना पड़ रहा है, आपके साथ इमोशन उनको फील हो रहा है, आपके साथ बाइंडिंग फील हो रहा है, तो वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। एम्परर वाली एनर्जी में है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है उनको। और आज भी वो ऐसी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि काश आप आओ और उनको मना के जाओ। मैंने बोला ट्रेडिशन वाला एम्परर, ये जो एम्परर है ट्रेडिशन वाला है, तो क्या हुआ, मैं मेल हूँ, मास्कुलिन एनर्जी हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर आई वांट। तो कुछ लोगों का होता है कि भाई है मेरे, तो मैं हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। तो जिसके अंदर ये एनर्जी है, आज भी वही घमंड, आज भी वही अहंकार, और आज भी कहीं रूठ के बैठे होंगे, सोच रहे होंगे कि आप आओ और उनको मना के ले जाओ, और जो वो चाहते हैं उनके कंफर्ट जोन में उनको आप दो। और आज पहली बार उनको ऐसा लग रहा है कि पहली बार ऐसा कार्ड से ऐसा आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेल एंड फीमेल वाली बातें हैं ये बस ऐसे ही हैं। फीमेल से हो सकता है उनको फेमिनाइन एनर्जी से बहुत नफ़रत हो, हेट हो, कुछ उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, बट अभी जो है, अभी की एनर्जी है कि वो फीमेल को एक रिस्पेक्टेड लाइन में देख रहे हैं। आपकी पवित्रता के कारण, आपका जो लाइफ स्टाइल है जीने के कारण, आप जो कपड़े कैरी करते हो, आप जो बोलते हो उस पर उसको ज़रूर करते हो, तो उन चीज़ों को देख के उनको एक रिस्पेक्ट उनको आ रहा है कि यार ऐसा होता है या मेरे साथ तो हुआ। तो जो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं मानते थे वो मानने के लिए तैयार हो चुके हैं। और दी गार्डन कहीं ना कहीं, कहीं ऐसे ग्रीन जगह पे गए या भी रह रहे हैं, या कहीं पार्क में गए हैं, या कहीं आउटिंग में गए हैं, तो काफ़ी लॉन्ग टाइम अगर उन्होंने वहाँ पे स्पेंड की है तो उनका हार्ट चक्र ओपन हो चुका है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। तो जैसे आप देख रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो, और सोच रहे हैं कि ऐसे करते करते सडन आप एक दिन ज़रूर मिल जाओगे, ऐसा मेरे को यहाँ से इंट्यूशन आ रहा है। एक दिन करते 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 मतलब ऐसा लगता है सडन आप आके बोलोगे अरे क्या कर रहे हो, देखो मैं तुम्हारे लिए आ गई, तुम्हें मेरी याद नहीं आती है। इस तरह का एक ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा फीलिंग्स आ रही है। वो गॉड कार्ड भी ऐसा ही कुछ कह रहा है। सेरेंडिटी से, हाँ सेरेंडिटी पीटी, ये समटाइम्स ना एनर्जी से रहने के बाद ना पढ़ना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो अगर मैं थोड़ा लेफ़्ट राइट हूँ तो आप लोग देख लिया करो। तो और लगे करेक्शन करना है तो कर भी दिया करो, बट ये करेक्शन वो करेक्शन नहीं होती है, क्योंकि यहाँ बात एनर्जी की होती है, यहाँ बात वर्ड्स की नहीं होती है ना। तो अगर कोई स्पिरिचुअल पर्सन चाहे तो, लेकिन उनका उस वक्त का ये होगा जो अपने हिसाब से देखेंगे, उस वक्त की स्टोरी निकल के आ रही होगी। जब मैं बैठी हूँ तो मेरी इस वक्त की स्टोरी निकल के आ रही है। तो थैंक यू यूनिवर्स। तो ये थी आपकी रीडिंग कि वो क्या सोच रहे हैं, किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं, और उनके जो फीलिंग्स है। लास्ट में जाते जाते मैंने फीलिंग्स को टच किया है, क्योंकि माइंड को और कर्मा को तो टच करते करते लास्ट में मैंने फीलिंग को टच की है। तो बस मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। एक्शन वाली देखो कोई भी कार्ड नहीं आया है, बस सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, बट करने वाला नहीं आया है। लास्ट में मैनिफेस्टेशन आया है, तो इस पे ही आपको छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा उनका ओपन हो रहा है गार्डन की वजह से। तो यहाँ मैनिफेस्टेशन में लग गए हैं। कम से कम एक अहंकारी और प्राउडी व्यक्ति, इतना उनका हार्ट चक्र तो ओपन हुआ, इसके लिए भी ग्रैटिट्यूड दो। और उन मैनिफेस्टेशन में तो आए जो कभी भी कभी सोचते नहीं थे कि आप कुछ चीज़ हो भी। आज आपका कम से कम अहमियत तो पता चला। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ईश्वर को ग्रैटिट्यूड पे करें। तो थैंक यू माय डिवाइन फैमिली, थैंक यू all good energy, thank you divine, thank you universe, thank you, thank you, thank you.